हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोगों के साथ में बैठी हूँ बात करने के लिए स्पेशल इस चीज़ की कि जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली का त्यौहार रहने वाला। दिवाली में अगर हमने ये काम नहीं किया तो मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। और सच बताऊँ, दिवाली सेलिब्रेट करने का फिर कोई मतलब नहीं, कुछ मज़ा नहीं आता है। तो वो काम क्या है? वो काम है हमारे घर की, हमारे आंगन की, हमारे सब जगह की साफ सफाई। बीच में सोम ने डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली वो रोने लगा था तो मैंने उसकी टीवी चालू करी। तो फिर मैंने कहा फिर उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। तो मेरी दिवाली की सफाई 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रही है, जिसके कारण मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि एंड टाइम पे कोई भी आपको नहीं मिलता है कि जिससे आप हेल्प ले सको। फिर भी जो आंटी आती हैं झाड़ू पोछे के लिए, मैंने उनको बोला तो वो रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करवा रही हैं, कुछ वो कराती हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। आज इन्होंने मेरे हस्बैंड जी ने आज छुट्टी ली है। ये क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हाइट वाले हैं, जो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा वो काम आपको करना है, आज कर लेंगे, क्योंकि फिर थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को हम लोग साफ सफाई के काम नहीं करते, मतलब थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। मैं पर्सनली बता रही हूँ अपना, मैं अवॉइड करती हूँ। थर्सडे को मैं साफ सफाई, झाड़ू पोछा, झाड़ू वगैरह तो लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग, मतलब जो अपनी दिवाली वगैरह की सफाई ऐसी, ये सब अवॉइड करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो आज इन्होंने छुट्टी ली तो मतलब टोटल आज मेरा फाइनल सफाई का काम हो जाएगा, धुलाई का काम हो जाएगा। और फिर हम लोग जाएंगे कल मार्केट, फिर उसके बाद धनतेरस की शॉपिंग करेंगे, फिर कुछ पकवान बनेंगे। तो एक के बाद एक वीडियो आने वाले हैं, कंटिन्यू चैनल में बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरे करंट के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम शुरू करते हैं अब। फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे काम शुरू होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो किचन में सामान रहता है, जैसे दाल चावल शक्कर वगैरह जो भी चीज़ें रहती, वो सब खाली करके मैं आज वो सारे डिब्बे मांज लूँगी। मांज के सबको धो के सुखा कर पोंछ कर रख दूँगी, जिससे इनमें बाकी सामान भर लिया जाए। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दिवाली की सफाई एक दिन में तो होती नहीं है। तो ये मेरी सफाई 2 से 3 से 4 दिन में पूरी ख़त्म हो पाई है, क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है। सोम भी परेशान करते हैं, आयु भी है। वो तो थैंक गॉड टू की दीदी हैं, मतलब मैं गॉड के लिए थैंकफुल हूँ कि दीदी पास में ही रहती हैं। तो खाना सुबह शाम का वही देख रही हैं, इस समय वही बनाती हैं, तो हम लोग वहीं जाके खाना खा लेते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई के काम है वो मैं कर रही हूँ। तो जैसे एक दिन मैंने डिब्बे वगैरह खाली करे, उनको धो मांज लिया। दूसरे दिन मैंने किचन की क्लीनिंग शुरू करी, डीप क्लीनिंग, जिसमें मैंने सब अलमारी वगैरह खोल के पेपर वगैरह चेंज करके, सारे डिब्बे मेरे पहले ही धुल चुके थे, उसको पोंछ कर उनको सुखा कर अच्छे से उसको साफ़ करके क्लीन करके, और अगर जो सूख नहीं रही थी तो उनको खोला ही रहने दिया मैंने, जिससे कि थोड़ा उसमें हवा लग जाए। नहीं तो क्या रहता है, गीला गीला पोंछ देंगे ना तो नमी भर जाएगी। सुबह इन्हें ऑफिस जाना, इनको एक दिन की भी अभी छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दिवाली के चक्कर में जो लोग बाहर जाते हैं उन्होंने पहले से ही छुट्टी अप्लाई कर रखी थी, तो उन्हें छुट्टी मिल गई है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा लेट मिलेगी, जो लोकल वाले हैं। बट इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं एक दिन की छुट्टी लूँगा जब तुम्हारी पूरी हेल्प कर दूँगा, मतलब जो काम बचे रहेंगे वो ये करवाएंगे। तो यहाँ पर जितना काम मेरे बस का है वो सब मैं काम कर ले रही हूँ, और फिर जहाँ मुझे इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं ले लूँगी। तो मैं एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो कठिन काम होता है सफाई का, चाहे वो दिवाली की सफाई हो या वो किसी भी दिन की सफाई हो, तो वो काम होता है किचन का। अगर आपकी किचन की सफाई अच्छे से हो गई ना, तो वो सबसे बड़ा काम होता है। तो ये वो टंकियाँ हैं जिनमें मैं राशन का सामान, महीने का जो सामान लाती हूँ ना, वो स्टोर कर कर रखती हूँ, कि जिससे कुछ अपन ऊपर निकाल लेते हैं, कुछ अंदर रखते हैं ना। तो ये वो टंकियाँ उसी चीज़ की, उसी यूज़ के लिए हैं। यहाँ पर सोम और आयु आ गए हैं। जब आयु रहते हैं ना तो सोम का मूड बहुत अच्छा होता है, मतलब वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते, उसके साथ खेलते रहते हैं, तो मेरे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन सोम जब अकेले रहते हैं ना तब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इन लोगों को दीदी के यहाँ भी बीच बीच में छोड़ देती हूँ, कि जिससे थोड़ी देर दीदी देखें जब तक मैं अपने काम कर लूँ। हालांकि इस समय दीदी भी बहुत बिजी हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी सफाई का काम चल रहा है, वो भी कर रही हैं। इसीलिए हम बोल नहीं सकते, सबको अपने काम खुद ही करने हैं। तो ये देखिए, फाइनली शायद मेरे किचन का काम अब पूरा हो चुका है। अब मुझे कुछ काम नहीं करना। तो यहाँ मेरी टंकियाँ धुल गई हैं, भी सूख जाएंगी, सभी जगह की साफ सफाई के काम निपटाने के बाद अब आता है काम कबर्ड वगैरह जमाने का। यहाँ का काम होने के बाद अभी शॉपिंग बची है, थोड़ी थोड़ी सी होती जा रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मिला है आप लोगों से फाइनली बात करने का टाइम। और इतने सारे काम है ना, दिवाली मतलब कि साफ सफाई, घूमना फिरना, मार्केट शॉपिंग, सारी चीज़ें करना।
हम लोग हालांकि कल गए थे कि बेडशीट वगैरह भी लेके आ जाएंगे, बट कुछ समझ में नहीं आया, तो लगता है फिर से जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा। तो जब तक त्योहार है, जब तक मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, चलो फटाफट कर लेते हैं अभी ये काम, नहीं तो पता नहीं और कितनी देर होगी अभी खाना भी। सो अभी पति देव ने छुट्टी तो नहीं ली है, लेकिन मैंने सोचा कि मौका चूकना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये पर्दे धुले हुए रखे थे, तो इनको लगाने को मैंने दिए थे। इन्होंने लगाए, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, उल्टे लगा दिए थे। मैंने कहा उल्टे लगा दिए तो ऑफिस जाने से पहले आपको ही सही करके जाना होगा। खुशी खुशी तैयार हो गए, कहने लगे कि ठीक है लाओ, मेरे से गलती हुई है तो मैं ही सुधार कर देता हूँ। तो वही ये सही कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये उसके नेक्स्ट डे का है। एक्चुअली इन्होंने आज छुट्टी ली है। अब छुट्टी ली है तो जो इनके हाइट वाले काम है ना, वो सारे मैं आज इनसे ले लूँगी, बिल्कुल इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने इनसे निकलवाए पर्दे जितने भी लगे हुए थे, क्योंकि ये सारे पर्दे धुलेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे न्यू पर्दे, जो अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, मुझे लेने जाना है मार्केट। सबसे पहले ये झाड़ रहे हैं जाला, तो इन्होंने एक एक करके पूरे घर के जाले झाड़े, रूम से शुरू कर कर बालकनी, हॉल, किचन, सभी जगह। किचन की तो वैसे मैंने झाड़ लिए थे, बाकी सभी जगह की जाले झाड़ने के बाद कॉलिन को यूज़ कर कर कबर्ड वगैरह, इतनी ऊंचा ऊंचा है ना, तो मैं कुर्सी पे भी चढ़ जाऊँगी ना तब भी मेरा हाथ नहीं जाने वाला। और ये साफ़ सफाई करके ना मेरे अंदर इतनी थकान आ गई कि मेरे गला ही बैठ गया। अभी तो मुझे टॉन्सिल्स इतने हो गए थे कि 2 दिन पहले तो मेरी आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी, बोलते ही नहीं बन रहा था मेरे, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे आराम है। तो ऐसा इनका एक एक करके इन्होंने पूरी सफाई कर दी, खुशी खुशी मेरे साथ, क्योंकि क्या रहता है, त्यौहार होता है ना, तो सभी के अंदर एक उत्साह रहता है। और ये एनर्जी हमें उत्साह उसी फेस्टिवल के कारण ही आती है कि हमें ये सब काम करने के बाद फिर हमें त्यौहार मनाना है, सेलिब्रेशन करना है, तो हमारे ऑटोमेटिक हम सब काम फटाफट करते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, यही अकेले कर रहे हैं, इनकी छुट्टी है तो नहीं, मैं भी काम कर रही हूँ। मैंने खिड़कियाँ, जो कांच वगैरह ना, ये पोंछना बहुत कठिन काम रहता है, तो मैंने कहा ये काम मैं कर लेती हूँ, और यहाँ तक मेरी हाइट, मैं पोंछ भी लूँगी, आप फ़ैन वगैरह साफ़ कर लो। तो ये हम लोग की आज लास्ट डे की सफाई रहेगी। आज हम लोग पूरा क्लीन कर लेंगे जितना भी बचा रहेगा, और नहीं होगा तो दिन में हम मार्केट भी जा सकते हैं। देखते हैं जैसा जो रहेगा, आगे आपको सभी बताऊंगी मैं सारी चीज़ें। दोनों बच्चे इस समय घर पे ही हैं, क्योंकि आज पापा है ना, तो पापा के होने पर उन लोगों को बहुत उत्साह रहता है, बहुत मज़ा आता है। और ये मैंने आंटी से, जो झाड़ू पोछा लगाती है ना, इनसे बहुत सारा मैंने क्लीनिंग का काम करवाया है। तो ये जो मेरे गमले रखे हैं यहाँ की बालकनी में, इनसे साफ़ करवा रही हूँ, धुलवा रही हूँ। हाँ, ध्यान से देख कर करना, वहाँ फूल वूल भी लगे हैं ना, हालांकि वो करती है, आपको लगी तो गमले और आगे कर दूँ क्या? कोई आया क्या? उसको हम नीचे रख दीजिए, पूछ जाने से ही बच्चा साफ हो जाएगा। पोंछ के फिर लगेगा तो, लेकिन धोना ऐसे संभाल के कि नीचे नहीं जाए पानी। थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है और अभी थोड़ी बाकी है, लेकिन उतने में ही दीदी का फ़ोन आ गया। तो दीदी ने कहा खाना खाने आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, 1 बज गए हैं। खाना खाने के बाद साफ़ सफाई करो, जिससे और ताकत रहेगी शरीर में। तो फिर हम लोग आ गए हैं दीदी के घर यहाँ पर खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे अपने घर, फिर सफाई का काम शुरू कर देंगे। बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था आज दीदी ने, बहुत मज़ा आया हम लोग को खाने में। और थके रहो, काम करो ना, तो और भी ज़्यादा लगता है कि यार जल्दी जल्दी से खा लो। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट खाना खा रही हूँ, मेरे साथ दीदी भी खाना खा रही हैं। इन्होंने पहले ही खाना खा लिया था, सोम को भी खिला दिया था। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पर जलेबी रखी थी, तो मैं दूध और जलेबी खा रही हूँ। आयु और आयु के पापा घमासान युद्ध से सफाई करते हुए। वेरी गुड, बहुत good। हाँ वेरी गुड। आयु ज्यादा अच्छी सफाई कर रहा है, पापा तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। नहीं कर रहा, नहीं आप नहीं कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा आयु ज्यादा अच्छा करता है काम। आयु और पापा के साथ साथ सोम भी आ गए यहाँ सफाई करने के लिए, और मैंने अपने बहुत सारे काम कर लिए हैं, इसलिए मैं करूँगी थोड़ा आराम और ये लोग करेंगे काम। सो गाइज मेरे काम तो हो चुके हैं, लेकिन अभी इनके 2 दरवाजे बचे हुए थे, तो ये पोंछने में लगे हैं। जाले, कबर्ड, पंखे साफ़ करने के बाद इन्होंने करी दरवाजे की सफाई। सो फ्रेंड्स, हो गई दिवाली की पूरी सफाई। अब देखते हैं, अब मतलब शॉपिंग का काम बचा है, क्योंकि हम लोग अब आज से ही शुरू करने वाले हैं। सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ हो गया जो साफ़ सफाई वाला। मैंने बालकनी भी आंटी से साफ़ करवा ली,
गमले मैंने भी जमा दिए, बाहर के जितने गमले थे वो सब की प्लेट्स हटाकर मैंने वाइपर कर दिया है। और प्लेट्स वो सारी एक बार धो के फिर गमले के नीचे रख दूंगी। तो मतलब टोटल पूरी साफ सफाई, खिड़की, दरवाजे, पंखे, कबर्ड वगैरह सब साफ हो गई है। अब करनी है शॉपिंग और फिर करेंगे दिवाली की पूजा, बम पटाखे ये सारी चीज़ें। और पकवान तो बनाने हैं, अभी वही तो बनाने हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।